रास्ते पर चलते चलते थकने की स्थिति में थी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने हमको अपमानित करने लगा। यह बात इसलिए आपके बीच में बताना चाहता हूं कि बहुत से लोगों ने जब संजय यादव जी के निर्देश पर मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ तो उल जलूल बयान देने का काम किया। आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा और जितने लोग उनको और हमको जानते हैं उनको भी अच्छा। हम क्यों गए? हम कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता करके जीने वाले लोगों में नहीं है। छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा, लोकबंधु राज माननीय नेताजी की सानिध्य में काम करने का सौभाग्य मिला। क्या मिला, क्या खोया, कभी चिंता नहीं किया, लेकिन हमेशा स्वाभिमान और सम्मान मिला। इसकी चिंता करनी चाहिए सब। बताइए, उस घड़ी हमारा आंसू पोंछने की जगह हमारे दरवाजे पर नीरज शेखर जी और संजय यादव आए, जिस पार्टी में 42 साल तक रहा। टिकट मिलना न मिलना कभी इसकी चिंता नहीं किया। अपमानित किया गया और संजय यादव जी के हुक्म से मैं अमित शाह जी से मिला। समय कम था, जितना था जाकर लगा करके मैनेजर साहब 3 दिन में हमारे छितेश्वर यादव नेता बैठे हुए हैं और देश राज्य जिला पंचायत के सदस्य पीछे बैठे हैं। विनीत जी, सुरेंद्र जी हमारे विद्यार्थी जीवन से साथ भाई घनश्याम जी। हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, हमने किसी को कभी अपमानित नहीं किया। लेकिन अगर राजनीति में कोई सामने खड़ा होकर के दुश्मनी की भूमिका में है तो उससे दोस्ती ही करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, हम लोग आपके आभारी हैं। आदरणीय संजय यादव जी ने बताया, आपने मतदान की प्रतिशत तो बढ़ाया लेकिन परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है। करेंगे तो क्या करेंगे? यह विचित्र देश है। यहाँ की जनता को कौन सी बात समझ जाएगी, यह ऊपर वाला ही जानता है, कोई जाने वाला। एक समय का देश, आज जो माननीय विधायक जी गांव गांव घूम करके गली गली में यह प्रचार कर रहे थे कि देश का संविधान खतरे में है, देश के गरीब लोगों आपका आरक्षण खतरे में है। देश की किसी ने यह नहीं पूछा, संविधान की किताब लेकर के घूमने वाले लोगों का श्रीमती इंदिरा गांधी जी का आपातकाल संविधान परक था कि संविधान विरोधी था? संविधान विरोधी था, लोकतंत्र की हत्या नहीं। और उस बात को लोगों ने अभी आदरणीय संजय यादव जी ने इशारे में बताने का काम। हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि अब फल की बात जो लोग जनता के बीच में बता रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों के बीच में बता रहे हैं, उसके बारे में क्या बताना है? हम तो यह बताना चाहते हैं, हम बताते रहे हैं। हम विपक्ष में थे विधायक जी, लेकिन उस वेदना को मैं देख रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान कार्ड बनाया है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, दलित हो चाहे शोषित हो, जब अस्पताल में जाता है तो दुनिया के किसी देश में यह सुविधा नहीं है कि 5 लाख का दवा का इंतजाम सरकारी खजाने से होगा। हिंदुस्तान के बाद किसी देश में नहीं। क्या इस बात को बताने की जरूरत थी? कौन नहीं जानता था? हम तो जानते हैं। अच्छे अच्छे लोगों के माननीय अध्यक्ष जी, परिवार के लोग जब यहाँ से निकल के जाते हैं, बनारस जाते हैं, लखनऊ जाते हैं,
में छपता था, हिंदुस्तान में भूख से 1000 लोगों की मौत हो गई। छपता था कि नहीं छपता था? चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो और चाहे कांग्रेस पार्टी के विरोध में भी जो सरकारें बनी, उन सरकारों ने भी कभी भूख से मरने वालों की तादाद नहीं घटी। लेकिन धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय मोदी जी को, योगी जी को, कि उन्होंने कानून बनाने का काम किया। हिंदुस्तान के किसी कोने में अखबार के आज तक नहीं छपा कि कोई हिंदुस्तान में भूख से मरा। छपता हो तो बताइए, क्या जनता को यह नहीं पता? उन लोगों को, भाई हमारे संजय जायसवाल की बात कीजिएगा, मैं भूल गया। शहर तो शहर, गांव तो गांव, इंदिरा आवास का जो बंदर बाट होता था, प्रधानमंत्री योजना का जो आवास का बंदर बाट होता, सरकार ने सुविधा दिया। अब तो हमारे शहरों में भी, नगरों में भी आवास बन रहा है। हमको वो भी दिन याद है कि तीज त्योहार पर एक हफ्ता पहले बड़े बड़े लोगों के मोटरसाइकिल के पीछे गैस का सिलेंडर बांध करके लाइन में मोटरसाइकिल खड़ी होती। और आज मोदी जी के राज में झोपड़ी में गैस का सिलेंडर दिखाई देता है कि नहीं देता है, ये अभी बताने की जरूरत हम तो नहीं समझ पाए। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही थी, कोई महसूस कर रही थी, मतलब कि हमारी योजनाओं से आप जुड़ी हुई है, आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई भी आप बताएगी तो आप बगल में खड़ा रहने का काम करेंगे। और इस चुनाव में जो सबसे बड़ा खतरा हुआ, जिसके तरफ इशारा किया जिलाध्यक्ष ने, यह एक वोट जिसको सबसे डर लगता है आरक्षण का। आरक्षण नहीं रहेगा तो हम खत्म हो जाएंगे। आरक्षण का अगर अक्षरशः पालन हुआ तो माननीय मोदी जी के और योगी जी के सरकार में हुआ, दूसरे सरकार में नहीं हुआ। मैं सरकार का मंत्री था, एक बार नहीं 2 बार बैग थी तो बाहर भी आती थी तो बैग लाख क्यों भरती थी? अगर अक्षरशः पालन किया आरक्षण का कांग्रेसी लोगों, तो बहन जी को 5 लाख क्यों भरना पड़ता? भरती थी कि नहीं भरती थी? 5 साल तक बहन जी कोई नौकरी नहीं देती थी, न अगड़े को न पिछड़े को, 5 लाख भरती थी। और नहीं समझ में आया लोगों को, लोगों ने वोट दे दिया, कुछ सीटें आ गई। अब रोज लोग सपना देखते हैं, अभी ठीक से सरकार चल भी नहीं है तो लोग कहते बहुत जल्दी केंद्र की सरकार गिरने वाली है। अरे भाई, सरकार है कोई भारती के बगीचा का आम नहीं है कि कभी ये सरकार है, इसको गिराने के लिए ताकत चाहिए और बनाने के लिए भी ताकत चाहिए। लड़ते लड़ते, घूमते घूमते, दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं। नेताजी क्या कहते थे? माननीय संजय जी, बहुत मौका मिला नेताजी के बगल में बैठे। वो कहते थे हमारी सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है कांग्रेस पार्टी। अब इशारा किया भाई सुरेंद्र सिंह जी ने बाप बेटा के रिश्ते को, उसी का खो लिया जब तो बाप का अपमान किया कांग्रेस के लोगों ने। तो अगर इस सीट पर नहीं समझ में बैठेंगे लोकसभा में 37 लोग कौन दल नेता करेंगे? 35 था। और यही कांग्रेसी
जाने से मना कर दिया। कितना बड़ा अपमान किया। और जो बेटा अपने बाप का अपमान का बदला नहीं ले सकता है, उसको बाप का बेटा कहलाने का हकदार नहीं है। हम सार्वजनिक जिंदगी जीने का काम करें। सही कहा सुरेंद्र सिंह ने। जो मोदी जी का, जोगी जी का समर्थक है, वही सुरेंद्र जी का और संजय और नारायण राय का भाई है, बेटा है। उपस्थित लोगों, बहुत काम किया होगा आपने। तब आपने विधानसभा में जो वोट पाया था उसको आगे बढ़ाने का काम किया। यहाँ विपक्ष के पास कुछ नहीं है। मैं सबकी औकात जानता हूँ। जी भी संजय यादव मन बना लेते हैं तो दीवान भी विधायक जी को बना देता है। नारायण राय के अंदर कि भाई दीवान चौराहा पर बहुत अवश्य विधायक पर दीवान को, क्योंकि आपके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। कब क्या कर देंगे क्या आप भी तय करने का काम। बस 3 आदमी बचे हैं, हम तुम 3 बड़े सब्जी, हम तुम कोई जात है धर्म कुछ नहीं। उपस्थित लोगों, आपने देखा होगा जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी में झगड़ा चल रहा है। गाली गलौज मंच से लेकर के अखिलेश यादव जी के सामने तक होता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जिनको माननीय अखिलेश यादव जी ने सम्मानित किया, बलिया के मीटिंग के लोग गए हुए थे, भाई चित्रसेन यादव जी गए थे, नारायण राय तो उसी दिन पार्टी छोड़ के था। और एक पटना नेताजी उन्होंने क्या कहा, बिना छिगल है जो मन में है आप बोलते लो। हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। कार्यकर्ता साथियों, आपके हौसले को अफजाई करने के लिए, उत्साह को बढ़ाने के लिए ही मैंने कल कहा था बलिया के मीटिंग में, याद है संजय यादव जी, आप संगठन के मालिक हो, आप सभी विधायक, सभी सांसद, सभी मंत्री, पूर्व मंत्री को एक साथ बैठाइए। और अधिकारियों को मैंने कहा, यहाँ के प्रभारी मंत्री जी से भी कहा और दयाशंकर सिंह से भी कहा, सबको बैठाइए और तय कराइए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब थाने पर जाएगा तो दरोगा उसको बैठा करके उससे अपनी बात सुनेगा। और तहसील में जाएगा तो एसडीएम हो चाहे तहसीलदार हो, दलाल को भगा करके पहले मंडल के अध्यक्ष को बैठाएगा। यह सुनिश्चित करना पड़ेगा, इसलिए यह भ्रम फैलाया गया कि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है। यहाँ थाना बिक रहा है। भारतीय जनता पार्टी में थाना नहीं बिकता है, और दलों में थाना बिकता था। बिकता था कि नहीं बिकता था? अगर किसी की हिम्मत होता है तो बता देंगे कि फलाना दरोगा से हमने 3 लाख ले लिया था, 4 महीना हो गया घूम रहा है, उसको कोतवाली मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम तो कम का है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता की तरह वसूली करने के लिए तहसील और थाने पर नहीं जाता है, जनता की सेवा करने के लिए जाता है। तो अधिकारियों को सम्मान करना पड़ेगा, और जो अधिकारी हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करेगा उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, चिन्हित करना पड़ेगा। कितना बड़ा नुकसान हो गया भाई सुरेंद्र सिंह जी चुनाव में। वोट खरवाना आपका मतदाता हो गया था। 17 से हमारा हमसे रिश्ता टूट गया था। 17 में भी आपने वोट दिया, 22 में भी वोट दिया। और एक छोटी सी भर्ती आई जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए। वोट और खरवान के नौजवान घूमते टहलते रहते, अधिकारी एक नहीं सुनते थे। और कुछ समाजवादी पार्टी के दलाल हैं इस समाज के, उनको चिन्हित करना पड़ेगा। उन लोगों ने
10,000 आप ले लीजिएगा और 5,000 या करके हमारी छड़ी खराब किया गया। मैं बढ़िया तस्वीर में परसों गया था, एक और समाज का लड़का जो अच्छी बातचीत प्रमाण बनाना चाहता था, उसके बाप का जाति प्रमाण पत्र, उसके भाई का जाति प्रमाण पत्र, उसके चाचा का जाति प्रमाण पत्र, चाचा का बेटा का जाति प्रमाण पत्र, अब उसका प्रमाण पत्र नहीं, माननीय सांसद सनातन पांडे जी की बहू जी उस पर उसके खिलाफ रिपोर्ट लगाई। हम कहा क्या है तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब से कि जो अगर इस तरह की गंदगी फैलाएगा, मैं जिला अध्यक्ष से और सरकार के मंत्री से बात करूंगा, और अगर आपने इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगा, चाहे इसके लिए जहां भी जाना पड़ेगा, जाने का काम किया जाएगा। बहुत बड़ा वो आपसे खत्म हो गया। इसी तरह से किस्तों में हम लोग कमजोर हो गए और परिणाम हमारे पक्ष में नहीं हुआ, लेकिन आप भरोसा रखिए संजय यादव पर, सिकंदरपुर के लोग बड़ा सौभाग्यशाली है आप कि आप संजय यादव जी से प्रतिनिधि पाए। हारने जीतने का परिणाम नहीं, जहां सारे तिगड़म हो रहे थे और तिगड़म का परिणाम यही होना था कि संजय जायसवाल को चेयरमैन हो। किसके शुभचिंता आज तक समझे में नहीं आया, यादव जी लोगों का कि मुसलमान जी लोगों का। एकदम सब बता गया एक जमाने में कि लाल वाला हो तो छोड़ दिया और सफेद वाला हो तो हरियर वाला हो तो दो गाड़ी कहा गया था कि नहीं किया गया था। हम तो जितना बढ़िया से सिकंदरपुर को जानते हैं संजय जी, यहाँ के जनप्रतिनिधि जी नहीं जानते, और जितना उनको जानता हूँ उतना उनकी पत्नी भी उनको नहीं जानती, क्योंकि वो समय याद कीजिए जब आदरणीय रामचंद्र यादव जी और रामनाथ यादव जी 2-2 रुपया जुटा के देते थे कि नहीं देते? सुरेंद्र भाई क्या हुआ रामचंद्र यादव जी के साथ पूरा बलिया जानता है। और तब रामचंद्र जी ने एक दिन हमसे कहा था, नारद राय मिल्की कहे न मिल्की। 25 साल पहले मैं भी दुखी था, क्योंकि कभी कुछ रहेगा तो नारद राय आपके लिए कुर्बान हो जाऊंगा, गौ का गोश्त खाने के बराबर हो जाएगा, स्वर्ग और मांस खाने के बराबर हो जाएगा। अब थोड़े देर के बाद बदल जाएगा और होता है। तो रामचंद्र जी ने हमसे कहा है दुनिया में नहीं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, नारद राय मिल्की कहे ना दिल, जो उसके दिल में हो किसी से नहीं बताएगा। और जनता के दिल में राज करने वाला संजय यादव आपको भी जानेगा और आपके साथ मिलकर के सिकंदरपुर का चतुर्मुखी विकास करने का काम करेंगे। यह भरोसा के साथ आइए 2027 की तैयारी में चाहिए। क्या हुआ, हार जीत लगी रहती है भाई, सुरेंद्र सिंह जी ने कहा, लेकिन हारने का मतलब ये नहीं कि हम राजनीति हार गए। हम लोग राजनीति नहीं हारे हैं और चुनाव जीतेंगे तब जब आपका मनोबल हाई रहेगा, जब आपका सम्मान रहेगा। और आपका सम्मान कार्यकर्ता का सम्मान बिल्कुल सही है कि जितना भारतीय जनता पार्टी में है हिंदुस्तान के किसी राजनीतिक दल में नहीं। सही कहा दयालु मिश्रा जी हमारे यहाँ प्रभारी है। कल दयालु मिश्रा जी तो जोगी जी के शपथ ग्रहण में गए थे, जब रास्ते में थे तो उनको फोन आया कि आप जल्दी मुख्यमंत्री आवास आ जाइए। अरविंद जी मने कि नहीं मने मंत्री कार्यकर्ता थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पता नहीं था, राजस्थान के मुख्यमंत्री को पता नहीं था कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। वो सिर्फ इसलिए बन गए कि भारतीय जनता पार्टी में मेरिट के आधार पर फैसला होता है। यहाँ पर न कोई खरीद सकता है न नेता को कोई बेच सकता है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ कार्यकर्ता साथियों, आइए दिल से एक बार मन बना करके तैयार हो जाइए 2027 के लिए, और आपका सम्मान सुरक्षित रहे इसके लिए हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। एक बात है
छकना है। फिर 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनेंगे। इस तैयारी के लिए आज ही से लग जाइए और उन कामों को जो काम माननीय मोदी जी और योगी जी ने किया है वो आप बताइए। और संविधान जिसकी हिफाजत करने के लिए माननीय मोदी जी ने राज्यसभा और लोकसभा में दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, क्यों नहीं बोले राहुल गांधी? राहुल गांधी क्या कर रहा है सदन में? अरे भाई नाच देखे आई बोले कि सदन में आई ना, ये सब ऑर्केस्ट्रा वाले हैं। विदेश में जाकर हम भी विदेश में जाके देखते हैं सब दूसरा करते हो वो कर रहा है। बताइए, जब प्रधानमंत्री जी पूछ रहे हैं बताओ इमरजेंसी लगी तो लोग खतरे में पड़ा कि नहीं पड़ा, संविधान की धज्जियां उड़ी कि नहीं उड़ी, वो कर रहा है। इसलिए इन लोगों से सावधान रहिए, हर साजिश का जवाब देते रहिए। न संविधान बदलेगा और न आरक्षण बदलेगा तब तक जब तक देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको का स्वागत करता हूँ और भाई संजय यादव का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ कि आपके बीच में बुला करके सम्मानित कराने का काम किया और समय पर